सच्चा हीरा। संध्या का समय था। गांव की 4 स्त्रियां पानी लेने के लिए अपने अपने गाड़ी लेकर कुएं पर पहुंची। पानी भरने के साथ साथ वे आपस में बातें कर रही थीं। उनमें से एक ने कहा, मैं अपने बेटे से बहुत खुश हूं। भगवान अगर किसी को बेटा दे तो ऐसा ही दे। बेटा क्या, अनमोल हीरा है। उसका कंठ इतना मधुर है कि बस पूछो मत। उसकी बात सुनकर दूसरी ने भी बड़े गर्व के साथ कहा, मेरा बेटा भी ऐसा ही है। मल्ल विद्या में तो वह इतना निपुण है कि उसकी बराबरी बड्ढे बड्ढे पहलवान भी नहीं कर पाते हैं। तीसरी ने कहना शुरू किया, मेरा बेटा भी हीरे से कम नहीं है। उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। वह विपुल ज्ञान का भंडार है। जो एक बार पारच लेता है उसे भूलता नहीं है। चौथी स्त्री बिल्कुल चुप बैठी थी। उसे देखकर एक ने कहा, बहन, भगवान ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है। तुम भी उसके बारे में कुछ बताओ। क्या उसमें कोई गुण नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा तुम्हारे बेटों की तरह न गंधर्व है, न पहलवान है, और न ही बृहस्पति। वह तो बहुत सीधा सादा, सरल हृदय और दयावान है। वह माता पिता व गुरुजनों की सेवा को ही अपना पहला कर्तव्य मानता है। जब चारों स्त्रियां अपने अपने गड्ढे उठाकर चलने लगीं, उसी समय गीत की बहुत मधुर आवाज आने लगी। तो पहली स्त्री ने कहा, देखो, मेरा हीरे जैसा बेटा आ रहा है। कितना मीठा गाता है। तीनों स्त्रियां उसे निहारने लगीं और वह गाना गाता हुआ आगे बढ़ गया। वे सब उसकी प्रशंसा करने लगीं। तभी दूसरी का बेटा उधर आया। वह भीम जैसा लग रहा था और उसकी छाती चौड़ी व भुजाएं कसी हुई थी। वह भी बिना अपनी मां को देखता हुआ वहां से चला गया। तीसरी स्त्री का बेटा फर्राटे से संस्कृत श्लोक और कविताओं का पाठ करते हुए वहां से गुजर गया। तभी चौथी स्त्री का बेटा भी उधर आ पहुंचा। वह अपनी मां से बड़े स्नेह से कहने लगा, ओ मां, तू क्यों तकलीफ उठाती है? ला, अपना गड्ढा मुझे दे, मैं इसे ले चलता हूं। चौथी स्त्री ने लाख मना किया, परंतु वह नहीं माना। उसने अपनी मां के सिर से गड्ढे को उतारकर अपने सिर पर रख लिया और आगे आगे चलने लगा। सभी स्त्रियां उसके व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। कुछ दूर बैठे एक वृद्ध पुरुष के मुख से सहज ही ये शब्द फूट निकले, धन्य धन्य, यही है सच्चा हीरा, जो अवसर मिलने पर अपनी मां की सेवा से चूका नहीं। शिक्षा। हमारा व्यवहार उत्तम होना चाहिए।